सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40 डीएम क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है V1 दिया हुआ है कितना 40 डीएम क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 atm। और जो हमें प्रेशर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P1 बोल दो इसको, 1 atm दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया 1 से कितने पे ले गए 3 पर ले गए, तो इसको अगर हम P1 बोलेंगे तो इसको क्या बोल देंगे P2। तो हमें जो P2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 atm, कितना दिया हुआ है 3 atm। व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम, हमें फाइंड करना है V2, क्या फाइंड करना है V2 नया वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर की बात हो रही है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जो कि क्या होता था V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, प्रेशर के। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होता है, अगर हम वॉल्यूम को क्या करते हैं कम करते हैं तो इसका कि प्रेशर का क्या हो रहा होता है इंक्रीज हो रहा होता है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन को देख लें वो क्या बनती थी, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बनती थी ना, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे V2 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 और वैल्यूज पुट करते हैं, P1 हमारे पास है 1 और V1 हमारे पास कितना है 40, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू P2 हमारे पास कितना है 3 और V2 हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 140 इज 40 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू V2 आ जाएगा, ठीक है। तो V2 का आंसर निकाल लें, 40 को डिवाइड करा दें 3 से तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 13.33 डीएम क्यूब। यहाँ सवाल में जो वॉल्यूम का यूनिट था डीएम क्यूब था ना, तो यहाँ पर आंसर में भी क्या लिखेंगे डीएम क्यूब, पहले ml या cm क्यूब था तो पहले ml या cm क्यूब लिख रहे थे। तो ये हमारा सॉल्व होता है न्यूमेरिकल नंबर 4। अब आ जाते हैं लास्ट